शराब घोटाला केस के आरोपी अनवर ढैबर को झटका लगा है। जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढैबर की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने एक मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी जो कोर्ट में गलत साबित हुई है। इधर ईओडब्ल्यू ईडी आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी एक ही डॉक्टर की बनाई रिपोर्ट पेश किया करते थे और इसे लेकर जांच एजेंसियों ने डॉक्टर से पूछताछ की। इसके बाद डॉक्टर ने यह बात स्वीकार कर ली कि उसने बिना जांचे मेडिकल रिपोर्ट बनाकर दी, तो ये मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में फेल हो गई। इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत चाही जा रही थी, तो अर्जी खारिज कर दी गई। तो बड़ी बात यह कि एक बड़ा झटका भी है और साथ में एक नया केस भी हो सकता है। अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप का रुख करते हैं। संदीप, इस मामले में बड़ी बात यह कि एक और केस हो सकता है, एक और शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। देखिए पुनीत जी, इस मामले ने कलई खोल के रख दी है कि ईडी और ईओडब्ल्यू के जो आरोपी हैं वो बाहर निकल के इलाज के नाम पर जो जमानत याचिका मांगते हैं और बाहर निकलते हैं बार बार, उस पर कितनी सच्चाई है। क्योंकि हमारे ईडी के सूत्रों, ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने बताया है कि 2 से 3 डॉक्टर हैं पर्टिकुलरली। एक तो कटोरा तालाब निवासी डॉक्टर है, दूसरा एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है और एक कोतवाली चौक के पास में एक डॉक्टर है। ईओडब्ल्यू और ईडी के जितने भी आरोपी हैं, इनकी मेडिकल रिपोर्ट 2 या 3 डॉक्टर के माध्यम से ही बनाई गई है। मतलब वो 1 या 2 ही डॉक्टर है जो सभी आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट बना के दिए हुए हैं कि इनके हार्ट की दिक्कत है, लंग की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है। उसी को बार बार ये लगाते हैं कोर्ट में और जमानत याचिका की ये मांग करते, जमानत की मांग करते हैं। तो अपने आप में बड़ा खुलासा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, वो जांच में ईडी ने, ईओडब्ल्यू ने के वकील ने जो तथ्य रखे, उस पर पता लगा ये मेडिकल रिपोर्ट पूरे तरीके से गड़बड़ी है, इस पर या कहे तो नकली है। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा है कि वापस से इसे रिमांड कर दिया है हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट इस पर जो चाहे निर्णय ले, लेकिन हाई कोर्ट ने ही जमानत दी थी, उसके बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। अब इस पे देखिए 2 मामला आप समझिएगा कि अनवर ढैबर ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत मांगी है। कोर्ट को बरगलाने का कोशिश अगर किया गया है, कोर्ट को भ्रमित करने का कोशिश किया गया है, तो अनवर ढैबर के खिलाफ तो मामला बन ही सकता है। इसमें जिन डॉक्टरों ने या अनवर ढैबर के डॉक्टर ने या ऐसे कई मामलों में जो डॉक्टर फर्जी रिपोर्ट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र की कलई खुल गई है। मतलब वो सेटिंग करके जो रिपोर्ट बना रहे हैं, नकली रिपोर्ट बना रहे हैं, आरोपियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मैं फिर से बता दूं, कटोरा तालाब सरकारी अस्पताल और कोतवाली के कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, 2 से 3, जो इस पूरे मामले में ये खेल कर रहे थे। तो अपने आप में ये बड़ा अपडेट है। और आपको बता दूं कि परसों ही अनवर ढैबर जो है, रोशन चंद्राकर, ये दोनों ईओडब्ल्यू के अलग अलग मामले में आरोपी हैं। ये दोनों इलाज के नाम पर बेसहारा गए थे। उसके एक दिन पहले रेनू साहू जो ईडी में आरोपी है, एक तो डीएमएफ वाले मामले में, कोयला मामले में, वो भी इलाज के लिए बाहर निकली थी। तो कुल मिला के इनके बाहर निकलने का, इलाज के नाम पर घूमने का दौर अभी भी जारी है। रोशन चंद्राकर का हमने मामला दिखाया था, वो जेल से निकलता है, सीधे अनवर ढैबर के होटल जाता है। इलाज के नाम पर जेल से निकाला गया, अनवर ढैबर के होटल वेलिंगटन कोर्ट ले आ गया, बीवी से मिला, बच्चों से मिला, पुलिस के जवान उसके बच्चों को मॉल घुमा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कलई खुली है कि मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर, जांच के नाम पर ईओडब्ल्यू के और ईडी के जो आरोपी हैं कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट का। जी, तो एक बड़ी बात जो संदीप यहाँ पर बता रहे हैं कि 2-3 डॉक्टर ये ऐसे हैं जो इस तरह की रिपोर्ट्स बनाकर दे रहे हैं और सारे के सारे आरोपियों की रिपोर्ट्स वही डॉक्टर क्यों बना रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। तो जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की, उनके याचिका ही खारिज नहीं हुई, बल्कि उन पर नया केस आ सकता है और डॉक्टर्स भी शिकंजे में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। तो एक बड़ा अपडेट कि न केवल अनवर ढैबर की याचिका खारिज कर दी गई जमानत की सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि अब इस पर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस पर आगे जांच के आदेश भी दे सकते हैं।